नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब की। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसके क्वेश्चन वैसे लगभग किसी के गलत नहीं होते, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। अब ये है कि किसी की किस्मत खराब हो या भगवान मजे लेने के मूड में हो तो वो गलती कुछ हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो इसमें मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान और सीधे से पूछे जाते हैं। देखिए, ध्यान रखने वाली कुछ 2-4-5 बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दर्पण, हम सब इस नाम से परिचित हैं, हम जानते हैं दर्पण क्या होता है। तो दर्पण कोई, जैसे ठीक है, दर्पण है तो उसकी एक खास बात क्या होती है कि अगर कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, ठीक है, कोई वस्तु रखी हुई है, तो उसका जो हम कहें कि जो पार्ट, जितनी वस्तु दर्पण से दूर है, जितनी वस्तु है वो दर्पण से जितनी दूर होती है, उस वस्तु का प्रतिबिंब भी दर्पण में, जैसे ये दर्पण है तो इधर की साइड उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु है, अगर ये वस्तु दर्पण से जितनी दूर है, दर्पण से जितनी दूर है उतनी ही दूरी पर अंदर की साइड हमें प्रतिबिंब है वो उसका बनता हुआ दिखाई देता है। और जो पार्ट दर्पण के पास में होता है वो इधर पास में होगा, दर्पण से दूर वाला पार्ट है वो दूर होता है। जैसे ये जो जितना दूर, मतलब ये जितनी दूरी है उतनी दूर अंदर की साइड ये बनेगा। ठीक, अब ये देखिए, पास में ये है तो ये पास होगा और ये दूसरे वाला। तो इस तरीके से मतलब दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे जो दर्पण के पास, जो भाग दर्पण के पास में है, जैसे मैं कहूँ ये मैं आर लिखता हूँ, ठीक है, आर लिखा मैंने, तो आर दर्पण के पास में दूर क्या है, ये लाइन दर्पण से दूर है तो ये दर्पण से इधर आएगी, बाकी ये इस तरीके से। तो मतलब जो भाग दर्पण के पास होता है उसका प्रतिबिंब भी पास की तरफ, और जो दूर होता है वो उतना ही प्रतिबिंब उसका दूर बनेगा। तो देखिए, हम बात करते हैं एबीसीडी की। देखिए, एबीसीडी की मैंने यहाँ दर्पण प्रतिबिंब है वो मिरर इमेज दिखाई हुई है। तो इसमें आपको ध्यान देंगे, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो आराम से, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो ए है वो दर्पण में ऐसा दिखेगा, बी ऐसा दिखेगा, सी ऐसा दिखेगा, डी। तो ये है एबीसीडी के दर्पण प्रतिबिंब। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि ये 11 अक्षर, देखिए बाकी सब दर्पण प्रतिबिंब ठीक है, लेकिन 11 अक्षर ऐसे होते हैं, 11 अक्षर ऐसे होते हैं जिनका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो उनके सेम वैसा ही होता है। ठीक है, मतलब जैसे ए है तो ए का दर्पण प्रतिबिंब भी देखिए ए के जैसा ही ऐसे, ठीक है। तो ऐसे 11 अक्षर होते हैं, 11 ऐसे लेटर होते हैं, 11 ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट के 11 लेटर होते हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब सेम वैसा ही होता है जैसा वो होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कौन कौन से हैं ये, ए लिखने के हिसाब से ए को ऐसे लिखो, ए एच, याद रखने में ए हाई, एम ओ टी यू मोटू, वी डब्ल्यू एक्स और वाई। ये 11 अक्षर ऐसे हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब और वो सेम है। ठीक है, मतलब ए का दर्पण प्रतिबिंब ए के जैसा ही होगा, ए का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ए के जैसा ही, और एच का एच के जैसा, आई का आई के जैसे। ठीक है, तो ये 11 अक्षर याद रखिएगा। आपको पूछ लें कि एबीसीडी के ऐसे कितने अक्षर हैं या कितने लेटर हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब उनके जैसा ही होता है, तो ये हुआ है 11 अक्षर है। इनमें से नहीं पूछे तो इनकी संख्या पूछे तो क्या होते हैं, 11 अक्षर होते हैं। अब देखिए, दर्पण प्रतिबिंब में हम बात कर रहे थे कि जो वस्तु जितनी दर्पण के पास होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही पास में बनेगा। ठीक है, जो वस्तु दूर होगी उसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, दूर। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कोई स्पेलिंग दे देगा आपको, कुछ नाम दे देगा या कुछ डायग्राम या फिगर बना के दे देगा, तो उससे आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा इसका दर्पण प्रतिबिंब है। जैसे मैं अगर पहले नाम की बात करूं, मैं
संडे। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला, जो दर्पण के पास में होगा उसका प्रतिबिंब दर्पण के पास में, तो यहाँ दर्पण के पास में कौन सा है, y है, दर्पण के पास में कौन सा है, तो y, और y का प्रतिबिंब ऐसा ही देता है a d। देखो ये घुमा हुआ पार्ट, ठीक है, n u s, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, देखिए ध्यान में, बिल्कुल आसान सी चीज है, ध्यान इतना सा रखना है कि जो दर्पण के पास में है उसका प्रतिबिंब पास में बनेगा, और जो दूर है उसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, दूर बनेगा। ठीक है, तो दर्पण के जो पास में प्रतिबिंब पास में, दूर है तो उसका प्रतिबिंब भी दूर बनता है। अब अगर ऐसे कोई ठीक है, इस आकृति का, तो आपको ये दर्पण, अब इस आकृति का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है साहब। देखिए जो पास में है ये हिस्सा पास में है, तो ये ऐसे बनेगा, ये लाइन है ऐसी, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनेगा। अब ये छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसमें ये बड़ा छोटा है, तो वो वहाँ आपको सेम फिगर मिलेगा। ठीक है, यहाँ कुछ 19-20 देखने को मिल सकता है। अगर इसमें कोई लाइन ऐसे खींची हुई है, देखिए अगर इसमें मैं लाइन ऐसे खींच लूँ कोई, तो ऐसे लाइन खींची हुई होगी, तो वो यहाँ दर्पण में कैसे दिखेगी, ऐसे दर्पण में कैसे दिखेगी, इस तरीके से। जो तीर का निशान है वो दर्पण से, देखिए यहाँ दर्पण है तो दर्पण से दूर है, तो इधर क्या होगा, इधर भी दर्पण से क्या होगा, दूर की साइड होगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा कंसेप्ट है इसे दर्पण प्रतिबिंब का। अगर आप ये चीज़ सोच के दर्पण प्रतिबिंब के जो सवाल है वो सोल्व करते हो तो आसानी से, बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई बोल रहा हूँ जब टाइम पास के मूड में होता है ना, तब टीचर ये चीज़ पढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास है भी नहीं। तो ये बात होती है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में आपको मैंने कहा जो ध्यान रखने वाली बात इतनी सी है कि जो वस्तु पास में होगी उसका प्रतिबिंब पास में बनेगा, जो वस्तु दूर होगी उसका प्रतिबिंब दूर बनेगा। और इसमें अंग्रेजी एल्फाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में 11 अक्षर ऐसे होते हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब सेम टू सेम होता है, मतलब उनके जैसा का जैसा ही होता है। तो ठीक है, उन अक्षरों को मैंने आपको लिखवा भी दिया, तो वो भी आप ध्यान रखिए। तो ये होगी दर्पण प्रतिबिंब की बात। अब हम बात करते हैं जल प्रतिबिंब। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रखा हुआ होता है। जैसे ये इस लाइन अगर ऐसी दर्पण रखा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, दर्पण कैसा रखा हुआ हो, ऐसे वर्टिकली रखा हो तो उसको बोलते हैं वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर दर्पण ऐसे। और अगर इसी दर्पण को अगर नीचे की तरफ रख दें, क्षैतिज, मैं बात करूं क्या, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल, या फिर हम बात करें वाटर इमेज, जल में अगर जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब जल में कैसा दिखेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि जल प्रतिबिंब या मीन वाटर इमेज, क्या बोलते हैं, वाटर इमेज। तो देखिए जो इसमें क्या है कि उल्टा, देखिए एक चीज दर्पण प्रतिबिंब में ये होती है कि अगर जैसे नॉर्मली हम देखें ना तो हमारा दायां बायां दिखता है। कोई भी व्यक्ति अगर दर्पण में देखता है तो उसका दायां बायां दिखता है और बायां है वो दायां दिखता है। इसको हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। जैसे किसी का दायां बायां दिखे और बायां दायां दिखे, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वो कैसा होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। ठीक है, पार्श्व परिवर्तित। हाँ देखो, क्षैतिज दर्पण, अगर दर्पण को ऐसे क्षैतिज रखा हुआ हो या फिर हम बात करें जल प्रतिबिंब की, तो दोनों की बात एक ही होगी, जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब में जैसे अंग्रेजी वर्णमाला की हम बात करें तो इस तरीके से इनके प्रतिबिंब बनेंगे। ये आप इनको एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए जैसे हमने बात की थी कि जो
मिरर इमेज है या दर्पण प्रतिबिंब है वो अंग्रेजी के 11 अक्षरों की सेम रहती है। उसी प्रकार 8 अक्षर ऐसे होते हैं, कितने? 8 अक्षर ऐसे होते हैं जिनकी वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब समान होता है, जिनका वाटर इमेज या हम कहें जल प्रतिबिंब क्या होता है? समान होता है। जैसे कौन कौन से वो अक्षर है? के ओ, अगर याद रखने के हिसाब से CHI, कोची, डेक्स, DEX। तो ये 8 अक्षर या लेटर ऐसे होते हैं जिनका वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब है वो समान होता है। देख लीजिए सब, अगर C है, C का जो है वैसे ही H का I का, O का, K की इमेज सेम है, O की इमेज सेम है, D की इमेज सेम टू सेम, मतलब जैसा उसका ये D है वैसी उसकी इमेज है, उसका प्रतिबिंब है। X है तो X है। तो इस चीज में आप देखिए ये इसमें क्या हो गए? कोचिडेक्स। और इससे पहले वाले मैंने क्या लिखवाए थे? मिरर इमेज वाले, HIMOTUVWX और Y। इनमें से देखिए आप ये ऐसे, ये क्या रहता है? इनका दर्पण प्रतिबिंब है ना, दर्पण प्रतिबिंब वो समान रहता है। दर्पण प्रतिबिंब इनका क्या है? दर्पण प्रतिबिंब समान रहता है। और इनका क्या है? जल प्रतिबिंब समान रहता है। जल प्रतिबिंब है वो क्या रहता है? समान रहता है। तो ये तो 11 अक्षर है, ठीक है, और ये है 8। जल प्रतिबिंब वाले कितने हैं? 8 है। और अब देखिए इन दोनों में एक और चीज कॉमन क्या है कि ऐसे 4 अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे 4 कैरेक्टर या अक्षर है जो इनका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब समान रहता है। वो कौन कौन से हो गए? H, I, O और X। देखिए H 4 अक्षर या 4 कैरेक्टर ये ऐसे होते हैं H, I, O और X से जिनका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब है वो दोनों समान रहता है। तो ये 4 अक्षर ऐसे हो गए, ठीक है, 4 अक्षर जिनका दर्पण, हाँ समान क्या हम कह सकते हैं कि जिनका न तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब समान होता है, एक तरीके से देखें तो इनकी इमेज है सेम टू सेम बनती है, चेंज नहीं होती। जैसे इनकी इमेज दर्पण में जैसी रियल में है वैसी की वैसी दर्पण में है, और जैसी रियल में है वैसी की वैसी क्या है वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब में इनकी इमेज है वो प्रतिबिंब है वो सेम रहता है। इसके अलावा 3 अक्षर, मैं कहूँ 3 अक्षर जिनकी इमेज तो चेंज होती है, मतलब जैसे अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो वो उनकी जो प्रतिबिंब है वो उनके जैसा नहीं होगा, ना ही उनका जल प्रतिबिंब उनके जैसा होगा, लेकिन उनका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब क्या होता है समान होता है। जैसे एन देखिए एन का ये जल प्रतिबिंब है और ये दर्पण प्रतिबिंब है, तो एन का जो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब है वो समान रहता है। इसी तरीके से एस उसकी आकृति के जैसा तो नहीं रहता, पर अगर हम बात करें प्रतिबिंब की तो प्रतिबिंब क्या है दर्पण में और जल में प्रतिबिंब सेम है। इसी तरीके से देखिए तीसरा अक्षर है जेड, तो जेड भी एक ऐसा अक्षर है जिसका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या होता है समान होता है। तो ये भी आप मतलब ध्यान रखने की वाली बात है। तो ये कुछ नॉर्मल सी बातें इनके बारे में। अब देखिए दर्पण प्रतिबिंब की हमने बात कर ली, तो अब जल प्रतिबिंब में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? जल प्रतिबिंब में जो इमेज बनती है वो देखिए, इसमें तो क्या होता था कि जो दर्पण से जितना दूर है, जो दर्पण से जितना दूर है उसकी इमेज भी क्या दर्पण से उतनी दूर बनती थी। लेकिन यहाँ जल में क्या है, जल में तो क्या जो जैसा है बस ये है कि उल्टा हो जाएगा वो, ठीक है, वो उल्टा हो जाएगा। जैसे हम संडे की बात करें SUNDAY, तो हम संडे की बात करें, देखिए ये इसका स्थान वो का वो रहना है, एस का एस,
यू का यू, एन एन ऐसे, ठीक है। तो अगर इसका उल्टा होगा तो क्या, ऐसे यू एन है तो यहां से शुरू कर देंगे, इधर से शुरू, डी टी का तो वैसे भी दोनों में सेम रहना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जैसे भी ऐसे बना, ठीक। तो इस तरीके से अक्सर सेम नीचे, जैसे जैसे जो ऊपर है वैसा सेम, मतलब हम कह सकते हैं उसकी जगह है वो सेम रहती है, एस की जगह एस, यू का इसका प्रतिबिंब है। पर अगर जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब होता तो क्या, इसमें जो पास वाला पास में, दूर वाला दूर में, ये सिस्टम, पास वाई पास में, ए बी एन है, यू और एस। तो पास वाला पास में, दूर वाला दूर, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें है जो जहां अक्सर है उसकी इमेज उसी के नीचे बनती है, उसका प्रतिबिंब है वो उसी के नीचे बनता है, ठीक है। इसी प्रकार जो हिंदी जो अपने वर्णमाला होती है कैकगढ़े, ठीक है, कैकगढ़े, उसमें भी जो ये दर्पण प्रतिबिंब है ठे, ये ऐसा ही अक्सर है ठे, जिसका दर्पण प्रतिबिंब सेम रहता है, मतलब जैसा वो है वो वैसा का वैसा, बाकी सबके चेंज होते हैं, ठीक है। और अगर इसके और एक दो चीज और देखें हम, तो देखिए अगर कोई अगर इसका दर्पण पर सॉरी जल प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, ये डब्बा तो है जैसे बॉक्स है वैसे के वैसे रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पास में, ये तो मतलब जो क्लॉकवाइज था तीर का निशान वो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। वैसे ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ है तो शुरुआत यहाँ से, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये बात होती है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब की, बहुत ही आसान है, इसमें कोई वो ज़्यादा माथापच्ची वाली या हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस होगी तो स्पीड अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।